लैंडिंग के बाद चंद्रयान की तस्वीरों को करोड़ों लोग क्यों देख रहे हैं? भारत के मुरीद हुए अमेरिका और रूस, चीन और पाकिस्तान ने भी बांधे तारीफों के पुल, लेकिन ब्रिटेन की मीडिया की जल भुन गई है। चांद पर प्रज्ञान, दुनिया कर रही है सलाम। चांद पर प्रज्ञान रोवर की हरकत देखकर नासा ने भी दे दिया है बहुत बड़ा बयान। प्रज्ञान रोवर पर तिरंगा देखकर भारत विरोधियों की फटी आंखें, मुंह से निकला खून और एक ऐसी जगह पर आग लगी है जिसे बुझाना किसी के बस की बात नहीं। चंद्रयान की सफलता देख अंग्रेजों के पिछवाड़े में लगी आग, ऊपर से मोदी ने डाला किरोसिन तो चड्डी के धागे तक नहीं बचा पाए ब्रिटिश एंकर। भिखमंगे ब्रिटिश मीडिया ने मोदी से मांगी फिरौती। अंग्रेजों के दोगले रवैये को देखकर चप्पल भिगा भिगा कर मारने की तैयारी कर रहे हैं भारत के लोग। अगले 14 दिनों तक चांद पर प्रज्ञान करने वाला है बड़ा कमाल। हैरान परेशान ब्रिटिश मीडिया की फटकर हो जाएगी लाल। तो दोस्तों, भारत के तीसरे मून मिशन यानी चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसका अंदाजा चंद्रयान 3 को लेकर विदेशी मीडिया की कवरेज से लगाया जा सकता है। हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, दुश्मन नंबर 2 चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से लेकर जापान की मीडिया तक भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस उपलब्धि पर भारत का लोहा कई देशों ने माना है, पर ब्रिटेन की मीडिया ने इस पर जहर उगला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से जल भुन गया है ब्रिटिश मीडिया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस देश पर उन्होंने 200 साल तक राज किया, वो देश उनसे आगे कैसे निकल गया। ब्रिटिश मीडिया ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद भारतीयों ने उसे खरी खोटी सुना दी है। चंद्रयान 3 को चांद के सीने पे उतारकर इसरो ने तो इतिहास रचा, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश मीडिया इसको हजम ही नहीं कर पा रही है। चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था, चंद्रयान 3 ने वहां सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन भारत की इस कामयाबी पर ब्रिटिश मीडिया के आंसू निकल रहे हैं। जहां पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से खुश हो रही है, तो वहीं ब्रिटिश मीडिया को दस्त लग गए हैं। ब्रिटिश मीडिया भारत को याद दिला रही है कि उसके देश की सरकार की तरफ से उसे कितनी मदद दी जा चुकी है। एक तरफ भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर दुनिया उसके साथ खड़ी होकर तालियां बजा रही है, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश मीडिया अलग ही रोना रो रहा है। ब्रिटिश मीडिया की माने तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे किस हद तक विदेशों से आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही साथ भारत अपनी गरीबी को भूलकर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको विश्व के विभिन्न देशों से आर्थिक मदद मिलती है। अपने यहाँ जो गरीबी है, भारत उसको भूलकर इस कामयाबी के जश्न में डूबा है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के जीबी न्यूज के एक एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में कहा कि साल 2016 से 2021 के बीच भारत को ब्रिटेन से 2.3 अरब डॉलर का सहयोग मिला है। उन्होंने चीन का भी नाम लिया, जो अपना आर्टिफिशियल चांद बनाने में जुटा हुआ है। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि उसने भारत और चीन को अरबों डॉलर सहायता के रूप में दिया है, जिससे कि भारत अपनी गरीबी को कम कर सके। लेकिन भारत अपनी गरीबी को कम करने की बजाय चंद्रयान जैसे मिशन लॉन्च कर रहा है। साथ ही उसने कहा कि उसने चीन को भी हजारों पाउंड दिए, लेकिन चीन अपना ही आर्टिफिशियल चांद बनाने में जुटा हुआ है और दुनिया में अपना नाम करना चाहता है। पैट्रिक ने सवाल उठाया कि अगर भारत खुद ही ऐसे मिशंस को कर सकता है, तो फिर उसको दूसरे देशों से मदद लेने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो को यूके की स्पेस एजेंसी के साथ साथ अन्य स्पेस एजेंसियों से बधाई मिली है। दूसरी ओर ब्रेक्जिट पार्टी के पूर्व MEP बेन हबीब ने कहा था कि हम ऐसे देश को मदद कर रहे हैं जिसकी इकॉनमी हमारे मुकाबले काफी छोटी है। अब दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद भारतीय भला कहां चुप बैठने वाले थे। तो दोस्तों, भारतीयों ने भी आईना दिखाते हुए कहा कि ब्रिटेन भूल चुका है कि वो कैसे हमारे देश से कोहिनूर जैसी अनमोल चीजों को लूट कर ले गया। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस करने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें दोस्तों कि सारा बवाल तब शुरू हुआ जब जीबी न्यूज के एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में कहा कि भारत को ब्रिटेन से 2016 से 2021 के बीच 2.3 अरब पाउंड की मदद मिली है, जिसको अब भारत को लौटा देना चाहिए। पैट्रिक का कहना था कि भारत जब इस तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है, तो फिर उसे विदेशों से मदद लेने की क्या जरूरत है।
गुस्साए भारतीय लोगों ने ट्वीट करके पैट्रिक और बाकी ब्रिटिश मीडिया से कोहिनूर की वापसी की मांग कर डाली। कई लोगों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से आई एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन ने अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से जो रकम लूटी थी वो आश्चर्यजनक रूप से 45 अरब डॉलर थी। ये रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने सन 1765 और 1938 के बीच 9.2 ट्रिलियन पाउंड यानी कि 44.6 ट्रिलियन डॉलर लूटे थे। यूजर्स ने इस राशि की तरफ इशारा किया। कुछ ने कहा कि 9.2 ट्रिलियन पाउंड या 44 ट्रिलियन डॉलर में से 2.3 बिलियन डॉलर की कटौती कर लो और जो बच जाता है उसे वापस भारत को दे दो। पैट्रिक समेत जो भी ब्रिटिश नागरिक चंद्रयान 3 की सफलता पर अपने देश के एहसान गिना रहा था, उसे भारतीयों ने खूब करारा जवाब दिया। भारतीयों ने कहा कि जिस देश ने भारत से 45 अरब डॉलर लूटे वो मदद की तरह व्यापार नहीं करता। साथ ही डेली एक्सप्रेस और पैट्रिक जैसे लोग आम जनता को गुमराह करने वाले होते हैं। भारत के लोगों ने तो दोस्तों ब्रिटिश मीडिया को करारा जवाब दिया। साथ ही साथ हंगरी और यूरोप के बाकी कई देशों ने भी ये लिखा कि ब्रिटेन ऐसी बातें करके दुनिया में अपना मजाक खुद ही उड़वा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने यूके से सहायता को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये उसके लिए कुछ नहीं है बल्कि मूंगफली के दाने के बराबर है। उन्होंने ब्रिटेन को बताया कि कैसे उसकी वजह से बंगाल में आए अकाल ने भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। तो दोस्तों भारतीयों ने ब्रिटिश मीडिया को जिस तरह का जवाब दिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और ब्रिटिश मीडिया के लिए दो प्यारी सी गालियां आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।